हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मेरे दिन की शुरुआत किचन के साथ होती है। मेरे पे कमेंट आया था कि वो पढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन उनकी जो मदर इन लॉ है वो उन्हें पढ़ने देना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि वो पढ़ाई करें। वो जो वो पढ़ने बैठ जाती हैं तो वो मुंह बना लेती हैं। ऐसा उन्होंने कहा था, तो वो क्या करें। तो सबसे पहले देखो, आप अपनी सासू माँ से बात करो कि मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ। और अगर वो नहीं समझती, फिर भी बहुत लोग तो समझते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं समझती, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो लोगों की बातों को नहीं समझते, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए उनका काम ही ज़रूरी है, प्रायोरिटी ज़रूरी है। तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जैसे को तैसा। तो उनके साथ भी आप उतना ही रिलेशन रखो जितना कि आपका काम चल जाए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से वो करना है सब कुछ। और जितना हो सके अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। अगर वो आपकी पढ़ाई की वैल्यू नहीं समझ रही, वो सिर्फ मानते हैं कि आपके लिए काम ही इंपॉर्टेंट है, तो देखो आपकी जॉब कभी नहीं लगेगी। और दूसरों को खुश करने से, या हम एक दिन खुश कर लेंगे, 2 दिन खुश कर लेंगे, जब हमारी नई नई शादी होती है हमें लगता है भी हम लोगों को अच्छे से खुश करें, उनका अच्छे से ध्यान रखें। लेकिन लोगों को खुश करना ही सब कुछ आपका लाइफ का मेन मोटिव नहीं है ना। आपको कुछ अपने लिए भी तो स्टैंड लेना है। तो अपने आप फैमिली से बात करो और थोड़े से देखो स्मार्ट बनो। ये नहीं है कि तुम स्मार्ट नहीं बनोगे, तो लाइफ में स्मार्ट बनना भी बहुत ज़रूरी है। उन्हें इग्नोर करो और और थोड़ी सी दुनियादारी भी सीखो। ये नहीं कि उसने कह दिया तुम्हें नहीं पढ़ना, तो तुमने पत्थर की लकीर हो गई वो बात, तो तुमने मान ली कि नहीं, इन्होंने कह दिया और यही सब कुछ है। तो थोड़े से दुनियादारी भी सीखो। ऐसा नहीं है आपको उनसे ज़बान लड़ानी है या फिर आपको कुछ ऐसा बोलना है। ठीक है, जितना वो मतलब आपसे रखते हैं वो उनके लिए आप ज़रूरी है। काम करो, अपना घर का काम करो, नॉर्मल बातचीत करो। जब हम लोगों को लाइफ में ज़्यादा वो दे देते हैं ना कि तुम ही डिसीज़न लो, तो वो हावी हो जाते हैं। वो हर ऐसी चीज़ें हम पे थोप देते हैं कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तो कोशिश करो कि उन्हें इग्नोर करो। जब तक तुम लोगों से बात करना थोड़ा कम कर देते हो, पहले से कम कर देते हो, तो वो एक भी शब्द बोलने में कतराते हैं तुमसे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर तुम बहुत ज़्यादा किसी से बात करोगे तो वो तुम्हें ऐसे कर लो वैसे कर लो। अगर तुम उनसे बात ही करना बंद कर दोगे ना, तो ना बहुत सारी चीज़ें वो हो जाएंगी। तो उससे ये भी नहीं होगा कि तुमने उनका डिसरिस्पेक्ट किया। तुम नॉर्मल बात करना तुमने कम कर दिया है बस, तो वो तुम पे हावी भी नहीं होंगी। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए यही एक फॉर्मूला है। इसके अलावा ये तुम सोच रहे हो कि नहीं उनको भी खुश कर लूँ। और अगर आप ये सोचो, आप आज मैक्सिमम देखो, हाउस वाइफ के लिए पढ़ना ही बहुत स्ट्रगल की बात है। अगर आप 3 से 4 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं डेली, तो आप ये मत सोचना आपकी जॉब लग जाएगी। क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे भी हैं जो 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, आप उससे कैसे कम्पीट करोगी। तो आप ये सोचो कि हाँ, आपको जितना भी टाइम मिला है उसमें आपको अपना 100% देना है, चाहे वो कुछ भी हो। और लोगों देखो, लोगों का ना काम होता है तुम्हें कोई ना कोई अपने माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं चाहता कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो। तो अपने लिए थोड़ी सी दुनियादारी समझो, थोड़े से स्मार्ट बनो, स्मार्टली वर्क करो और लोगों पर ध्यान देना बंद कर दो। और देखो, आने वाली अपॉर्चुनिटी में भी 2025 में KVS की वैकेंसी है। देखो, DT+B का तो कुछ नहीं पता। बहुत सारे बच्चे मुझसे DT+B के बारे में पूछते हैं। तो देखो, क्या आपको लगता है DT+B की वैकेंसी आएगी? तो उसका आंसर है, सबको पता है कि DT+B का इलेक्शन होने वाले हैं, तो वैकेंसी आने के चांस नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना सारा काम कर लिया था। और आज मैं थोड़ा लेट बैठी थी पढ़ने। मैं शाम के टाइम बैठी थी क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत डाउन थी और मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी पढ़ने का। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत तो पढ़ते हैं। तो ये मेरे KVS के नोट्स हैं, CDP के। और बहुत लोग नोट्स के बारे में पूछते हैं कहाँ से बनाए, तो मैंने काफ़ी बार बताया। मैंने SK मंगल की साइकोलॉजी की बुक से पढ़ा है, बनाए हैं। और ये यूनिट 4 है। आज इसका मैं कंप्लीट रिवीजन करूँगी जितना भी मुझसे होगा। और इतना आज मैं यही पढ़ूँगी, इसके अलावा और। तो मैं ये लेके बैठ गई थी और मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और किसी ने मुझसे कहा था कि यूनिट 2 का भी बता दो आप, तो मैं यूनिट 2 भी मेंशन कर दूँगी। यूनिट 2 अभी कर दूँगी। थोड़ा सा मेरा को कोल्ड हो रहा है तो थोड़ी बोलने में दिक्कत होती है। मैं कल कल में या परसों तक यूनिट 2 के भी अपलोड कर दूँगी। बाकी मैंने 1 3 4 के भी शायद 3 और 4 के भी दिखा चुकी हूँ। और किसने कहा था आप अपने नोट्स की PDF शेयर कर दो। देखो यार, PDF बनाना उनको वो करना है, बहुत टाइम टेकन है और मेरे पे इतना टाइम नहीं रहता कि मैं PDF बना के। तो मैं ना नोट्स शेयर कर दूँगी, तुम उसमें से देख लेना, उसमें स्क्रीनशॉट ले लेना और उसका कहीं ना कहीं और से ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेना।
क्योंकि ये मटेरियल आपको कहीं भी मिल जाएगा। जैसे मैंने यूनिट 1 दिखाई थी आपको क्या पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है एग्जैक्ट वही पढ़ना है जो मैंने लिख रखा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसा नहीं है नहीं भी लिख रखी, जो मुझे पता थी, जो मुझे लगा था कि हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो तुम ये देखो कि हाँ तुम्हें कंटेंट मिल गया, तुम्हें कहाँ क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे लीडरशिप के बारे में पढ़ा। वैसे लीडरशिप के बारे में मैंने पहले भी पढ़ रखा है, कि पहले तो क्या KVS के टाइम ही पढ़ा था, तो उसमें मैंने इंस्ट्रक्शन लीडरशिप पढ़ी थी। तो उसके बारे में मैंने इंस्ट्रक्शन लीडरशिप क्या होती है कि सिंगल माइंडेड होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप सारी, मतलब मैंने आज ये यूनिट 4 कंप्लीट कर ली। लगा तो मुझे इसे करने में 2 घंटे थे, बट एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है जब हम ऐसे पढ़ लेते हैं। और देखो तुम में भी KVS की वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप KVS पे फोकस करो। हो सकता है यूपी में भी वैकेंसी निकले। यूपी का तो कुछ क्लियर कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद है कि शायद निकल जाए या कहीं और निकलेगी। तो हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ये होना चाहिए कि हमें कहीं भी एक सीट लेनी है, चाहे वो कौन से भी डिपार्टमेंट में हो। और किसी ने मुझसे कहा था आपके व्लॉग रोज़ क्यों नहीं आते, तो मतलब पढ़ने का टाइम तो मिल जाता है, घर के साथ साथ पढ़ने का टाइम, तो व्लॉग एडिट करने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। व्लॉग एडिट करने में टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है। तो कभी कभी मेरा को रहता है कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं, और मैं नहीं कर पाती व्लॉग एडिट। तो जिस दिन मुझे लगता है हाँ मेरे पे एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैं व्लॉग एडिट कर देती हूँ। तो मतलब आप भी देखो, आपको लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मतलब उनकी पढ़ाई, वो चाहती तो है पढ़ना और वो पढ़ नहीं पाती। देखो अगर तुम चाह रहे हो किसी चीज़ के लिए पढ़ना और तुम सोच रहे हो, तो तुम पढ़ने के लिए खुद ही टाइम निकाल पाओ। तो अपने टाइम के बारे में तुम्हें अपने से ज़्यादा किसी को नहीं पता होता कि हमारे पास क्या टाइम है क्या नहीं। किसी को नहीं पता अपने टाइम से ज़्यादा तुम कब टाइम बचा सकती हो या क्या कर सकती हो। बहुत लोग होते हैं कि वो सुबह उठ के पढ़ लेते हैं, किसी पे दोपहर शाम में टाइम नहीं होता। तो अपने टाइम के, अगर आप पढ़ने के बारे में सोच रहे हो तो आप पढ़ भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते। अगर आपने कुछ सोचा है कुछ बनने का, और अगर आप 4-5 घंटे आज नहीं निकाल पा रहे, तो आप ये मत सोचना कि आने वाले टाइम में निकल जाएंगे या एकदम कोई चमत्कार हो जाएगा और आपकी जॉब लग जाएगी। चमत्कार फिल्मों में होते हैं, शाहरुख खान की मूवी नहीं है ये इसमें चमत्कार हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ टीवियों में चमत्कार होते हैं। तो अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है कि हाँ आप भी चाहते हो अचीव करना है, ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको आज उसके लिए कम से कम उस काम के लिए ज़्यादा भी नहीं तो 4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। मैं नहीं कह रही 8 घंटे दो, 4 घंटे भी डेली डेली दोगे तो तुम बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। क्योंकि अभी वैकेंसी भी नहीं आई है, तो बहुत लोग वैकेंसी आने पे जगते हैं। तो वैकेंसी नहीं आए तो अपना अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। मेरा भी यही फोकस रहता है, चाहे हर दिन थोड़ा थोड़ा पढूँ, तो एक ये हो जाएगा कि हाँ काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली और पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो रही थी, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो लीडरशिप होती है उसमें क्या होता है। तो मैंने ना एक शॉर्ट नोट बना लिए थे कॉपी में, मैं जो लिख रही हूँ, और इसको मैंने यहाँ पिंच कर दिया था। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ लग रहा है कि हाँ इसकी ज़रूरत है, तो शॉर्ट नोट बनाया कॉपी में पिंच कर देती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब